आज हमारे मुआशरे में बेशुमार ऐसी बीमारियां फैल रही है जिसकी वजह से हमारा मुआशरा दिन ब दिन तबाह बर्बाद होता हुआ नज़र आ रहा है। बेशुमार बीमारियों में एक ऐसी बीमारी जो कैंसर से ज़्यादा ख़तरनाक है, उस भयानक बीमारी का नाम है जहेज़। आज जहेज़ की वजह से ना जाने कितनी बेटियां अपने बाप के सर पर जिंदा लाश की तरह पूरी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है, लेकिन मुसलमानों को इसकी कोई परवाह नहीं, क्योंकि मुसलमानों को सिर्फ़ और सिर्फ जहेज़ चाहिए। जहेज़ की वजह से ना जाने कितनी बेटियां ससुराल में घुट घुट कर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, लेकिन मुसलमानों को इसकी कोई परवाह नहीं, क्योंकि मुसलमानों को सिर्फ़ और सिर्फ दौलत चाहिए। जहेज़ की वजह से ना जाने कितनी बेटियां ख़ुदकुशी करने पर मजबूर हैं, लेकिन हमारी कौम को इसकी फ़िक्र बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारे नौजवानों को सिर्फ़ और सिर्फ दौलत चाहिए। जहेज़ की वजह से ना जाने कितनी बेटियां अपने ख़ानदान की इज़्ज़त को रोंद कर गैरों के साथ भागने पर मजबूर हैं, लेकिन मुसलमानों को कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मुसलमानों को सिर्फ़ और सिर्फ जहेज़ चाहिए। यानी हर दिन हमारी बेटियां जहेज़ की वजह से घुट घुट कर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, लेकिन हमारी कौम को उन सिसकती और बिलकती बेटियों की फ़िक्र बिल्कुल भी नहीं है। मुसलमानों, जिस जहेज़ के लिए तुम अपनी ज़मीर का सौदा कर रहे हो, उस जहेज़ के लिए एक गरीब बाप कितनी कुर्बानियाँ पेश करता है, आपने कभी सोचा ही नहीं। जब एक गरीब के यहाँ बेटी पैदा होती है तो वो गरीब बाप अपने लिए जीना छोड़ देता है, अच्छा खाना अच्छे कपड़े पहनना छोड़ देता है, ताकि वही पैसा बचाकर अपनी बेटी के जहेज़ के लिए जमा कर सके। और जब बेटी की शादी का वक्त करीब आता है तो वो गरीब बाप जो आज तक गुर्बत की वजह से फ्रिज इस्तेमाल नहीं किया, जहेज़ के लिए फ्रिज ख़रीदता है। जो गरीब बाप आज तक कूलर इस्तेमाल नहीं किया, वो जहेज़ के लिए कूलर ख़रीदता है। जो गरीब बाप अपनी गुर्बत की वजह से आज तक वॉशिंग मशीन इस्तेमाल नहीं किया, वो जहेज़ के लिए वॉशिंग मशीन ख़रीदता है, ताकि ससुराल वाले लोग उसकी बेटी को गुर्बत की वजह से ताना देकर जुल्म ना करें। लेकिन जैसे ही कुछ वक्त गुज़र जाता है बेटी का ससुराल में, तो ताना मिलना शुरू हो जाता है कि तुम्हारे बाप ने टीवी नहीं दिया, तुम्हारे बाप ने कूलर नहीं दिया, तुम्हारे बाप ने एसी नहीं दिया। जबकि हकीकत तो ये है कि टीवी, एसी, कूलर से भी ज़्यादा कीमती चीज़ उसके बाप ने अपनी बेटी को आपको दे दिया। मुसलमानों, और क्या चाहिए? उसके गरीब बाप ने अपने दिल के टुकड़े को आपके हवाले कर दिया। मुसलमानों, इससे ज़्यादा आपको और क्या चाहिए? लेकिन शायद आपको अभी इसका एहसास नहीं होगा। उस दिन महसूस होगा जब आप बेटी का बाप बन जाओगे, और जब अपनी बेटी को रुखसत करोगे, उस दिन आपको एहसास होगा कि आप अपनी दुनिया की सबसे बड़ी दौलत किसी अजनबी को दे दिए। आज अल्लाह ने जिनको दौलत दिया है वो अपनी दौलत की नुमाइश करते हैं। आपने देखा हो कि जब कोई दौलतमंद शख्स अपनी बेटी की शादी करता है तो अपनी बेटी की रुखसती के वक्त जहेज़ को ज़मीन पर फैला देता है, ताकि दुनिया वाले आकर देखें कि उसने अपनी बेटी को दुनिया की सारी कीमती चीज़ें दे दिया है। और जब एक गरीब बाप उस दौलतमंद के जहेज़ को देखता है तो दिल ही दिल में कुढ़ता है
और आरज़ू करता है काश हमारे पास भी दौलत होती तो आज हमारी बेटी कुंवारी बनकर यूं ज़िंदगी नहीं गुजारती। जब उसी दौलतमंद की बेटी की डोली उठाई जाती है तो पड़ोस में रहने वाली एक गरीब बेटी सोचती होगी काश कि मेरे बाप के पास भी दौलत होती तो आज मेरी भी डोली उठाई जाती। जब किसी दौलतमंद की बेटी के हाथों में मेहंदी सजाई जाती है तो एक गरीब की बेटी तड़पती है और कहती है काश कि मेरे बाप के पास भी दौलत होती तो आज मेरे हाथों में भी मेहंदी सजाई जाती। जब एक दौलतमंद की बेटी सुहागन बनती है तो एक गरीब की बेटी अपने दिल में तमन्ना करती है कि काश मेरे बाप के पास भी दौलत होती तो मैं भी सुहागन बनती। मुसलमानों, कल अगर यही बेटियां मैदान महशर में मुस्तफ़ा जाने रहमत के दामन करम को पकड़कर रो रो कर हमारी शिकायत कर दी, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम कल हम खुदकुशी करने पर इसलिए मजबूर हो गए कि मेरे बाप के पास इतनी दौलत नहीं थी जो इन नौजवानों को देकर मेरी शादी के लिए तैयार करवा सकता था। या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम कल हम ज़िना जैसा बदतरीन गुनाह करने पर इसलिए मजबूर हो गए कि मेरे बाप के पास इतने पैसे नहीं थे जो इन नौजवानों के पैसे की भूख को मिटाकर निकाह जैसा पाकीज़ा रिश्ता के बंधन में मेरा बाप बांध सकता था। मुसलमानों, अगर मजलूम बेटियों की फरियाद सुनकर हमारे नबी नाराज़ हो गए तो कल मैदान महशर में हमारा क्या हाल होगा। जिस नबी की शफात के ज़रिए हमें जन्नत मिलेगी उस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा मुबारक अगर फेर लिया तब हमारा हाल क्या होगा। मुसलमानों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे नबी की शफात तुझे मिले, मुसलमानों अगर तुम चाहते हो कि तुझे जन्नत मिले तो अपने महबूब को राज़ी कर लो और आज के बाद वादा करो कि किसी गरीब बाप पर बोझ बनकर डिमांड नहीं करोगे। मुसलमानों, अगर तुमने अपने नबी की मोहब्बत में जहेज़ को ठोकर मार दिया तो तेरे नबी तुझे इतनी दौलत देंगे कि तेरी नस्लें ख़त्म हो जाएंगी मगर दौलत कभी ख़त्म नहीं होगी।